चलो अब देखो, किसी कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं हम लोग। टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल, टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल। वेसल को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें अभी लिक्विड जो है उसकी हाइट है कितनी, कैपिटल एच। और इसके नीचे मैंने एक हल्का सा होल कर रखा है। एरिया पता ही है, ए बहुत ही स्मॉल होगा। और इधर का एरिया कितना ले लेंगे, ये एरिया ए कैपिटल है। तो जब ये होल खाली हो गया तो देखो क्या हो रहा है, पानी इसमें से निकलता जाएगा इसमें से, और ये लेवल क्या होता जाएगा। ये जो कंडीशन दे रखी है लेवल, ये मैंने नापा कब, टी इक्वल टू 0 समय पर। 0 समय पर पानी का लेवल ये था। और अब मैंने मान लिया कि पानी का लेवल टी इक्वल टू टी समय में इतना हो जाएगा, कितना, स्मॉल एच। तो मुझे निकालना है कि कितने टाइम में ये पूरा खाली हो जाएगा। लिक्विड यहां से बाहर आ रहा होगा कितनी वेलोसिटी से, v इक्वल टू इनिशियल कंडीशन 2gh, जैसे t टाइम पे लेंगे तो 2gh जो भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि a जो है बहुत ही स्मॉल है। तो टॉरिसेली लॉ लगेगा इसमें। क्वेश्चन है, इनिशियल कंडीशन इज शोन फाइंड टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल। क्या होता है, जब पानी पूरा फुल है तो उस समय जो पानी निकलेगा बहुत तेजी से निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे लेवल नीचे जाता जाएगा एच वेरी करता जाएगा, एच कम होता हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कम होता हो जाएगा। तो पानी जो है अब धीरे स्पीड से बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जा रहा है, पानी की स्पीड कम होती जा रही है, तो जो पानी बाहर निकल रहा है उसको अब ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले कम टाइम लग रहा था, अब ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, हमको इंटीग्रेशन वगैरह इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया क्या कि 0 टाइम पे, ठीक है, यहां पर था t इक्वल टू टी समय पर इसका हाइट हो गया कितना, पानी का लेवल हो गया h हाइट। अब देखो एट t इक्वल टू टी समय पे मैंने मान लिया कि h हाइट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी है v1, और ये वेलोसिटी तो कितनी होगी √2gh। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए v1 बराबर क्या, स्मॉल a इंटू v होगा, दैट्स इट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो यहां से v1 आ जाएगा आपका a, v की वैल्यू रखो √2gh बाय कैपिटल है। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अब ध्यान से देखो तो v1 क्या है, v1 एक्चुअल में h किस रेट से कम हो रहा है वही है क्या? हाँ सर। यस तो सर। dh बाय dt लिखूं v1 को, हाँ सर। माइनस dh बाय dt लिखूं या प्लस dh बाय dt लिखूं? प्लस एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस dh बाय dt लिखूं इक्वल टू a √2gh बाय कैपिटल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। हाइट के नीचे हाइट वाली टर्म्स को रखो, टाइम को उधर ले जाओ,
तो हाइट के नीचे हाइट वाली टर्म DH डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2G स्मॉल h इक्वल टू माइनस ए बाई ए इंटू डी टी। माइनस साइन इधर ले आया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो टाइम में h कितना था? जीरो टाइम में h क्या कैपिटल H था? मान लेते हैं एम्प्टी होने में टाइम लगेगा ये t, तो t समय बाद हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। यस सर। लिमिट Yes, समझ में sir. आई? चलो अभी ये लिमिट नहीं लगाते हम लोग, अभी यहां पर h ही लिखते हैं। ऐसा करते हैं, बाद में लिमिट लगा देंगे। मान लो t समय बाद जिसकी हाइट होगी h, तो इस h की वैल्यू क्या आएगी वो निकालते। मतलब यहां से यहां तक खत्म होने में कितना टाइम लगा ये निकालते पहले तो अंडर रूट 2GH का इंटीग्रेशन क्या होगा? आता है आप लोगों को इंटीग्रेट करना? कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? अंडर रूट 2G। अंडर रूट 2G कांस्टेंट है। h की पावर ऊपर चला जाएगा, -1/2 हो जाएगा इंटू DH। यहां तो -a/a कांस्टेंट है। इंटीग्रल dt h से लेके स्मॉल h, 0 से लेके t तक, h की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को? Right, two. जल्दी बोलो। Yes, sir. h की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। Plus one. h की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। लिमिट h से लेके स्मॉल h, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे -a/a dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। लिमिट 0 है तो t -0 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे आया ये? यस ये सर। 2 ऊपर चला Yes, sir. जाएगा तो √2 से एक √2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/g और ये हो जाएगा √h। अपर लिमिट रखेंगे √h माइनस स्मॉल ये रखूंगा कैपिटल H इक्वल टू -a/a इंटू टी। फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। यहां से t की वैल्यू निकल जाएगी क्या? हाँ सर। थोड़ा इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको रब कर दूं डायग्राम को? हाँ सर कर दो। यस सर। मुझे t निकालना है, माइनस को भी इधर ले जाओ, कैपिटल H आगे पीछे हो जाएंगे तो t बराबर हो जाएगा, देखो कितना, a डिवाइडेड बाय स्मॉल a अंडर रूट 2/g ब्रैकेट में अंडर रूट h माइनस अंडर रूट स्मॉल h। तो दिस इज द टाइम टेकन। ये एम्प्टी वाला तो नहीं है, h हाइट तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज ये। और जब एम्प्टी होगा, टाइम टू एम्प्टी द वेसल, तो एम्प्टी कब होगा? जब ये स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. 0। स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो t बराबर हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई 0, ये अंदर आ जाएगा इसके कैपिटल A बाय स्मॉल a डिवाइडेड बाय 2h/g। दिस इज द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल। बोलो आया समझ में? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, क्योंकि इतना डिराइव हाँ नहीं कर सर। पाओगे आप। एक तो h लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा और खाली होने में कितना टाइम लगेगा।
क्वेश्चन है, एक पाइप ऐसे परपेंडिकुलर पाइप है, परपेंडिकुलर बैंड है इस पाइप पर। ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है ऐसे ऊपर नहीं जा रहा पानी, पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके क्यूब टर्न कर रहा है। तो इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड की वेलोसिटी कितनी, v वेलोसिटी है, डेंसिटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो। तो क्वेश्चन है, पाइप हैज परपेंडिकुलर बैंड, pipe has perpendicular band are shown, find, ठीक है, and liquid of density rho and liquid of density rho flows across it, find force at Q due to flow of liquid। अब Q कहां है, और Q Q ये का- वाला पॉइंट है, ये वाला। ओके Q पर कितना फोर्स लग रहा है लिक्विड फ्लो के कारण, ये हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन है आपके 2√2 रो ए वी स्क्वायर, √2 ए वी स्क्वायर, 2 रो ए वी स्क्वायर, और कुछ भी बना लो यार, √3 रो ए वी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे फोर्स, सर डी है आंसर, डी √3। शायद से, हाँ शायद से, या फिर ए। नहीं, ना ए है ना डी है ना बी है ना सर सी बी है। है। इसी में से होगा। गैस कर रहे हो आप लोग हैं? सर सी होगा फिर पक्का। सी होगा। सर बी होगा सर। बी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है बी। अब बी कैसे आया, सॉल्व। करेक्ट आंसर इसका बी है, √2 ए वी स्क्वायर। ये कैसे आया, क्यू पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालना है ना। तो लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है और इधर लिक्विड जा रहा है ऐसे करके। तो फोर्स एट क्यू क्या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन होगा।
डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यस सर। Yes, sir. डेल्टा पी की जगह क्या लेंगे हम लोग? MB नहीं, मान लो छोटा सा मैंने मास मान लिया लिक्विड का, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका वॉल्यूम मास ले लिया होगा मैंने मास dm। मोमेंटम में मास लेते हैं ना, बट लिक्विड मास का इनटू तो वेलोसिटी मास लेते हैं होता ना, है। हाँ लिक्विड का वो मास तो नहीं पर होता। लिक्विड का मास होगा ही नहीं, वॉल्यूम होगा ना। हाँ वॉल्यूम ले लेंगे, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, डेंसिटी पता है हम लोगों को। ओके सर। तो ये वेलोसिटी इस तरफ, ये वेलोसिटी इस तरफ, तो हमें जो q पे फोर्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो देखो q पॉइंट पर, q पॉइंट ऐसे है ना, एक वेलोसिटी ऐसे, एक वेलोसिटी ऊपर है। तो वेलोसिटी के देखो एक कंपोनेंट तो इस तरफ करो, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कैसे? एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक वेलोसिटी इधर है, मुझे q पर, और ये लाइन कौन सी है? रिजल्ट इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट v बाई रूट टू होगा, और इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट v बाई रूट टू होगा। बाकी ये वाला कंपोनेंट सेम ही रहेगा। हमें जो फोर्सेस के कंपोनेंट करने हैं वेलोसिटी के अलोंग, वो इसके करने हैं, इसके अलोंग, एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर और एक प्लेन इसके। तो जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो हमें v का कंपोनेंट इसकी तरफ, तो उस समय क्या आ रहा है? ये v बाई रूट टू। अब क्या आ रहा है? v बाई रूट टू, जब जा रहा है तब। बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही v होगी बाई आप लोगों रूट की, टू Yes, कैसे sir. आएगा? ऊपर से जा रहा होगा आप लोगों के। हाँ सर। फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या Yes, होता sir. है? p फाइनल माइनस p इनिशियल यस सर। अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा, जैसे ये ग्राउंड है, ये बॉल आ रही है यहाँ पे ऐसे करके, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते थे। हाँ सर। Yes, sir. तो जो भी इसमें इम्पल्स लगता था या फोर्स लगता था, एक तो लगता था ऊपर और एक पीछे लगता था फ्रिक्शन के कारण। यस सर। जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उसके एक तो परपेंडिकुलर लेते हैं और एक तो पैरेलल लेते हैं और एक परपेंडिकुलर। उसी तरह से वेलोसिटी q से टकरा रहा है, तो q पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगाने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा q पर, मतलब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, तब फोर्स लगेगा q पर। यस सर। बात समझ में आ रही है? q पे फोर्स लगाने के लिए आपको वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट एक तो ऐसे लेंगे और एक ऐसे लेंगे। तो इस वाले कंपोनेंट से q पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, q पे फोर्स लगेगा इस वाले कंपोनेंट से जो परपेंडिकुलर होगा q के। q पे अगर फोर्स लगाना है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो p फाइनल देखो, मैं मान लेता हूं v इस तरफ है, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? v बाई रूट टू। मुझे वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आ रहा है? v बाई रूट टू। तो मास मैंने ले लिया dm, फाइनल वेलोसिटी v बाई रूट टू माइनस p इनिशियल dm, यहां पे आएगा माइनस v बाई रूट टू। ये बात समझ में आया? माइनस क्यों आया? नीचे की तरफ है। क्योंकि जब जा रहा था तब v के अलोंग जो डायरेक्शन आ रही थी वो इस तरफ आ रही थी, और जब जा रहा है तब वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? v बाई रूट टू 2 dm रूट टू नीचे आ जाएगा। सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं ना,
नीचे dt बचेगा ना, इंटू v बाय dt, यही होगा। √2 से √2 कैंसिल, √2 बचेगा, वेलोसिटी बाहर, dm बाय dt। dm बाय dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो एरिया ए इंटू एल, एल ले लो या एक्स ले लो, जो भी स्मॉल लेंथ। तो रो चेंज हो नहीं रहा, एरिया चेंज हो नहीं रहा, √2v रो ए बाहर आ जाएगा, dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है, v, तो √2 रो ए v स्क्वायर आ जाएगा। यस समझ गए? हाँ सर। नोट कर लो इसको। आपका अब ओके सर। वेंचुरी मीटर बचा है, मैग्नेस इफेक्ट और साइफन ट्यूब, सिफॉन ट्यूब। सर इस चैप्टर में फिर खत्म। इतना सारा बच्चा है। हो गया? Yes, sir. सर एक मिनट। अब आता है वेंचुरी मीटर। हो गया सर। चलो टॉपिक डालो, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या मेजर करता है, वेंचुरी मीटर जनरली मेजर करने का काम आता है आपको कि जो लिक्विड है उसका किस रेट से वो फ्लो हो रहा है। मेजर वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। मेजर वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कितने सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। तो इस डिवाइस में देखो क्या होता है, सब ब्लर हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ सर। डायग्राम बना लो इसका अच्छा सा। ठीक है, तो इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है मान लो, तो देखो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो यहां पर भी पानी का लेवल कुछ शो करेगा क्या, या ऐसे ही आएगा? करेगा सर। यहां पर भी पानी का लेवल होगा कुछ, यस सर। ठीक है। और यहां पर भी पानी का लेवल होगा कुछ, कहां पे ज्यादा कहां पे कम, सर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है।
हाँ हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है पानी। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये रेफरेंस लाइन है, यहां से इसका लेवल है H1 और यहां से इसका लेवल है H2, तो ये डिफरेंस आएगा, दैट इज ये डिफरेंस होगा डेल्टा H, दैट इज H1 माइनस H2। ये हम लोग मेजर कर लेते हैं कि दोनों के लिक्विड लेवल में कितना डिफरेंस है। बस इसी डिफरेंस को मेजर करते हुए हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट तो यहां पर दैट इज पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट यहां पर लेंगे दैट इज पॉइंट नंबर 2। यहां पर प्रेशर P1, सपोज करो यहां पर लिक्विड आपका V1 फ्लो कर रहा है, यहां पर प्रेशर आपका P2 और लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां पे V2 वेलोसिटी से। एरिया भी अलग अलग है, यहां पे एरिया A1, यहां पे एरिया A2। बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे एरिया A2, प्रेशर P2, वेलोसिटी यहाँ पे V2। यहाँ पे एरिया, इमेजिनरी एरिया A1, ये V1, प्रेशर लिया मैंने P1। लिक्विड है ρl, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, यहां से मैं हाइट मेजर कर रहा हूं। Between 1 and 2 we will apply Bernoulli's theorem। Between 1 and 2 एक तो Bernoulli's theorem लगाता हूं मैं, applying Bernoulli's theorem। तो Bernoulli's theorem, प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1, तो रो जी H1 ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख रहा हूं इसको, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे ही लिया मैंने इसको। P2, यहां प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, अगेन ये भी रेफरेंस लाइन से ही है, इसका भी कोई हाइट नहीं है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, P1 और इधर 2 की। तो यहां से आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा P1 माइनस P2, इसमें से हाफ रो कॉमन ले लो चाहो तो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब लगाता हूं मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 A2 V2 के बराबर होगा, A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं V1 की वेलोसिटी निकालूंगा। एक्चुअली A1 V1 ही आपका वॉल्यूम फ्लो रेट है, हम यही चीज निकाल रहे हैं। तो यहां से V1 बराबर हो जाएगा A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। इस V1 की वैल्यू को, इसको फर्स्ट बोल दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वैल्यू को 1 में डाल दो। ठीक है, तो मैं डायग्राम रब करने वाला हूं अब। कर दो सर। चलो अभी पहले वैल्यू पुट कर लेता हूं। अच्छा, P1 और P2 के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा? यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 माइनस P2 का जो प्रेशर डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर, क्या वो रो जी डेल्टा H के बराबर होगा?
P1 माइनस P2 की जगह क्या मैं रो जी डेल्टा एच लिख सकता हूं? सर P2 ज्यादा होना चाहिए ना P1 से। P2 नहीं, P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा। वहां पे एरिया कम P1 है के ना, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। P1 के ऊपर लिक्विड ज्यादा है बेटा, P2 के ऊपर लिक्विड कम है। अच्छा ओके। इसके ऊपर जितना ज्यादा लिक्विड उतना ज्यादा प्रेशर। रो जी डेल्टा एच हाफ रो V2 स्क्वायर, V1 की वैल्यू पुट करो, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। रो से रो कैंसिल, वहां से उस V2 को सॉल्व करो, रब कर दो इसको ऊपर डायग्राम को। यस तो यहां से V2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो V2 बराबर हो जाएगा देखो 2G डेल्टा H डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका V2 आ जाएगा, यही होगा ना? तो V2 पता चल गया आपको। क्या वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हो? एरिया तो आपको पता ही है। वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर हो जाएगा A2 इंटू V2। A2 पता ही है आप लोगों को, V2 निकल जाएगा। बोलो आया समझ में? यस सर।